Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Moon Love Tarot. आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ को फ्रेम करने की आप कोशिश कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहद ही खास कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात एक लव लेटर की फॉर्म में। ओके, सो इस रीडिंग का आपको भी इंतजार बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी ना कुछ फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो लफ्जों तक कभी पहुंच ही नहीं पाती हैं, दिल के अंदर ही रह जाती हैं। आपके पार्टनर भी शायद बहुत कुछ महसूस करते हैं आपके लिए, लेकिन कह नहीं पाते हैं। शायद ईगो रोक लेता है, शायद सर्कमस्टांसेस, या फिर उन्हें खुद समझ नहीं आता कि अपने दिल की बात कैसे बयां करें आपके सामने। लेकिन आज की रीडिंग थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज हम कैंडल वैक्स के थ्रू एक लव लेटर रीडिंग करने जा रहे हैं। सोचिए, अगर आपके पार्टनर अपने दिल की सारी बातें बिना किसी डर के एक लव लेटर की फॉर्म में लिख पाते, अगर वो सच में आपको एक लेटर भेजते, तो उस लेटर में क्या होता? या वो अपने जज्बात अगर एक मैसेज के फॉर्म में सेंड करते, तो उस मैसेज में क्या होता? क्या वो आपको बताते कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं, या फिर वो कुछ ऐसे राज खोलते जो अब तक छुपाए हुए हैं? क्या उनके दिल में अब भी आपके लिए वही गहरा प्यार है, या कोई कंफ्यूजन चल रही है? आज कैंडल वैक्स के साइंस और एनर्जी के थ्रू हम एग्जैक्टली यही जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए कौन से अनकहे जज्बात छुपे हुए हैं, और अगर वो आपको लव लेटर लिखते तो उसमें क्या लिखते। तो चलिए, अपनी एनर्जी को काम कीजिए, अपने पार्टनर को दिल में याद कीजिए और देखते हैं कैंडल वैक्स आज हमें कौन सी कहानी सुनाने वाली है। आज की जो ये रीडिंग है, जो लोग पहले से मेरी इस रीडिंग को देखते आए हैं उन्हें तो पता ही है मैं इस रीडिंग को किस तरह से करती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मैं आपसे सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को मैं कुछ इस तरह से करती हूँ जैसे कि आपके पार्टनर डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं। आज की जो ये रीडिंग है, इस रीडिंग को बड़े ध्यान से समझने की आप कोशिश कीजिएगा। आप दोनों वर्जन्स में बात कर पाना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं हो पाता है, इसलिए मैं इस रीडिंग को कुछ इस तरह से करती हूँ जैसे कि मेल पार्टनर अपनी फीमेल पार्टनर से बात कर रहे हैं। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही सब कुछ कहना चाहते होंगी जो आज की रीडिंग में निकल कर आएगा। आज की जो ये हम रीडिंग करने जा रहे हैं, इसको अगर आपको डीपली समझना है तो इसका एक बहुत आसान तरीका है। आप क्या कर सकते हैं, आप ईयरफोन्स लगाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और उन जज्बातों को समझने का प्रयास कीजिए। ओके, तो जब तक मैं कैंडल को लिट करती हूँ, आप अपने पार्टनर के नाम के ऊपर फोकस कीजिए और फिर हम जानेंगे कि आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है। आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे एक्चुअली क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए क्या है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि कभी कभी रात के बिल्कुल चुप हो जाने के बाद जब सब सो जाते हैं, तब मैं अकेले बैठकर बस एक ही चीज सोचता हूं, एक ही शख्स के बारे में सोचता हूं, और वो हो तुम। पता है, दुनिया के सामने मैं शायद बिल्कुल नॉर्मल लगता हूं। लोगों को लगता है मैं स्ट्रांग हूं, मैं सब ठीक से हैंडल कर रहा हूं। लेकिन सच कहूं तो मेरे अंदर बहुत कुछ ऐसा है
जो मैं किसी को बता नहीं पाई। और शायद सबसे ज्यादा वो बात मेरे दिल में अटकी हुई है। वो बात तुमसे ही जुड़ी हुई है। मैं अक्सर सोचता हूँ, अगर तुम मेरे सामने होती, अगर मैं बिना किसी डर के, बिना किसी रोक के बस दिल की बात कह पाता, तो शायद मैं सबसे पहले तुमसे ये कहता कि मुझे माफ कर देना। माफ कर देना इसलिए नहीं कि मैं तुमको भूल गया था। माफ कर देना इसलिए भी नहीं कि मेरी फीलिंग्स खत्म हो गई। माफ कर दो इसलिए क्योंकि मैं मजबूर हो गया था। तुम शायद सोचती होगी कि मैं इतनी दूर कैसे चला गया, कैसे इतनी खामोशी आ गई हमारे बीच। तुमने शायद बहुत बार खुद से पूछा होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि मैंने तुम्हें समझने की कोशिश क्यों नहीं की। सच कहूं तो मेरे पास भी इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं है। बस इतना है कि जिंदगी ने मुझे एक ऐसी जगह खड़ा कर दिया था जहां से मैं ना आगे बढ़ पा रहा था, न पीछे लौट पा रहा था। और सबसे ज्यादा दर्द मुझे तब होता है जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे दिल को पता है कि तुम ही मेरी असली सुकून की जगह हो। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता था, दुनिया का शोर खत्म हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे सब कुछ ठीक है, जैसे जिंदगी बिल्कुल सिंपल है। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारा सिंपल सा तरीका, सब कुछ मेरे दिल में आज भी वैसे ही बसा हुआ है। कभी कभी मैं खुद से पूछता हूँ, अगर वो दिन वापस आ जाए जब हम इतने पास थे, तो क्या मैं सब कुछ अलग तरीके से करता। और हर बार मेरे दिल से एक ही आवाज आती है कि हाँ, अगर मुझे एक और चांस मिले तो मैं कभी तुम्हें इतना हर्ट नहीं होने दूंगा। मैं कभी इतनी दूर तुमसे नहीं हूंगा। लेकिन जिंदगी का एक अजीब सा नियम है, जब तक इंसान किसी चीज को खो नहीं देता ना, तब तक उसे उसकी वैल्यू समझ नहीं आती। और जब मुझे ये समझ आया, तब तक तो मुझसे दूर हो चुकी थी। लेकिन सच बताऊं, दूरी सिर्फ हमारे बीच आई थी, मेरे दिल में नहीं। तुम आज भी वही हो मेरे लिए जो तुम पहले थे। कभी कभी मैं रात को आंखें बंद करता हूँ और बस तुम्हारा चेहरा याद करता हूँ। तुम्हारी वो आंखें जो कभी मुझे देखकर चमक जाती थी। तुम्हारी वो आदत जब तुम बिना वजह मुस्कुरा देती थी। और तब मुझे समझ आता है कि मैंने सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोया, मैंने अपनी पूरी दुनिया ही खो दी। मैं जानता हूँ, शायद तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत गुस्सा होगा। शायद तुम सोचती होगी कि मैंने जानबूझकर तुम्हें इग्नोर की। लेकिन सच ये है, मैं खुद से भी भाग रहा था। मुझे डर लगता था कि अगर मैं तुमसे बात करूंगा, अगर मैं तुम्हारी आवाज सुनूंगा,
तो शायद मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास लौट आना चाहूंगा। और उस वक्त मेरी जिंदगी इतनी सिंपल नहीं थी। कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी सिचुएशंस मेरे आसपास बन चुकी थी जिन्होंने मेरी जिंदगी को एक अजीब सी उलझन बना दिया। मैं चाहता था सब ठीक हो जाए, सब सेटल हो जाए और फिर मैं तुम्हारे पास वापस आऊं। लेकिन वक्त निकलता गया और दूरियां बढ़ती गई और हर दिन मेरे दिल पर एक और बोझ बढ़ता गया। पता है मुझे सबसे ज्यादा किस बात का रिग्रेट है? इस बात का कि मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। मैं चाहता तो था कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन मुझे डर था। डर इस बात का कि कहीं मेरी वजह से तुम और ज्यादा हर्ट ना हो जाओ। तुम्हारा दिल वैसे ही बहुत साफ है, बहुत सॉफ्ट है, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी प्रॉब्लम्स का बोझ भी तुम उठाओ। इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन मेरी ये खामोशी ही सबसे बड़ा गलत डिसीजन बन गई। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि शायद अगर मैं उस वक्त सच बोल देती तो आज कहानी कुछ और होती। आज शायद मैं तुम्हारे साथ होती। आज शायद मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर ये सब कह रहा होता, किसी खाली कमरे में अकेले बैठकर नहीं। लेकिन फिर भी एक बात है जो मैं आज भी दिल से महसूस करता हूँ। मेरा दिल अभी भी तुम तक वापस आने का रास्ता ढूंढ रहा है। चाहे कितनी भी दूरी हो, चाहे कितना भी वक्त बीत जाए, मेरे अंदर की आवाज आज भी कहती है कि तुम मेरी हो और मैं वापस आऊंगा। कभी कभी मुझे लगता है कि जिंदगी भी ना अजीब खेल खेलती है। जब इंसान किसी को सच में दिल से चाहता है, तब भी रास्ते में इतनी उलझने आ जाती हैं कि सब कुछ हाथ से फिसलता हुआ सा लगता है। तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैं जानता हूँ तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन मैं इतनी दूर चला जाऊंगा। शायद तुम्हें लगता होगा कि मैं बदल गया हूँ या फिर मेरी फीलिंग्स बदल गई। लेकिन सच कहूँ तो मेरे दिल में आज भी वही एहसास है जो पहले दिन था। बस फर्क इतना है कि पहले मैं तुम्हारे पास था और अब सिर्फ यादों में हूँ। पता है, जब मैं तुमसे दूर हुआ ना, उस दिन से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। कभी किसी गाने में तुम याद आ जाती हो, कभी किसी जगह पर, कभी किसी छोटी सी बात पर भी, और फिर मैं बस चुप हो जाता हूँ। लोग सोचते हैं मैं बस थोड़ा सा सीरियस हो गया हूँ, लेकिन कोई नहीं जानता कि उस वक्त मेरे दिल में क्या चल रहा होता है। सच कहूं तो मेरे अंदर गिल्ट बहुत है। गिल्ट इस बात का कि मैं तुम्हें वो सेफ्टी नहीं दे पाया जो तुम डिजर्व करती थी। तुमने मुझे दिल से चाहा, बिना किसी शर्त के। तुमने कभी मुझसे कुछ ज्यादा नहीं मांगा, बस थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा सच। और मैं वही सब तुम्हें उस वक्त नहीं दे पाया।
इस बात का दर्द मुझे आज भी होता है। कभी कभी मैं खुद से पूछता हूँ, अगर वो आज मेरे सामने होती तो क्या मैं उसकी आंखों में देख पाता? और सच बताऊं, शायद मुश्किल होता, क्योंकि तुम्हारी आंखों में हमेशा सच होता है। तुम एक पल में समझ लेती थी कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। और शायद इसीलिए मैं कभी कभी तुमसे खुद को छुपाने की कोशिश करता था। तुम्हें याद है ना, जब भी मैं थोड़ा चुप हो जाता था तो तुम तुरंत पूछ लेती थी, सब ठीक है ना? और मैं हमेशा एक ही जवाब देता था, हाँ, सब ठीक है। लेकिन आज मैं सच बोलना चाहता हूँ, सब ठीक कभी नहीं था। बहुत सी चीजें थी जो मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस ऐसे तरीके से मेरी जिंदगी में आ गए थे कि मैं खुद को फंसा हुआ महसूस करने लगा। मैं चाहता था कि सब ठीक हो जाए, सब सेटल हो जाए, और फिर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊं, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा एक ही तस्वीर थी, मैं और तुम एक सिंपल सी लाइफ जीते हुए। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी मुस्कान, और हम दोनों का की एक छोटी सी दुनिया। मैं कभी कभी सपना भी देखता था कि एक दिन मैं सब कुछ क्लियर करके तुम्हारे पास वापस आऊंगा। मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर कहूंगा कि देखो, अब कोई उलझन नहीं है, अब मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। लेकिन जिंदगी ने उस वक्त मुझे इतना टाइम ही नहीं दी। हर दिन कोई ना कोई नई प्रॉब्लम आ जाती थी, और मैं धीरे धीरे तुमसे और दूर होता चला गया। सबसे बुरी बात पता है क्या थी? मैं तुमसे दूर था, लेकिन मेरा दिल हर वक्त तुम्हारे पास था। कभी कभी मुझे लगता था जैसे मैं दो अलग दुनिया में जी रहा हूँ। एक दुनिया वो थी जहां मैं सबके सामने नॉर्मल बनकर रहता था, और एक दुनिया वो थी जहां बस तुम थी और मेरी यादें थी। तुम्हें पता भी नहीं होगा, लेकिन बहुत बार ऐसा हुआ है, जब मैं तुम्हें मैसेज करना चाहता था, फोन हाथ में लेता था, तुम्हारा नाम स्क्रीन पर देखकर दिल तेज धड़कने लगता था, लेकिन फिर मैं रुक जाता, क्योंकि मुझे डर लगता था। डर इस बात का नहीं कि तुम मुझसे सवाल करोगे, डर इस बात का कि कहीं मैं तुम्हारी जिंदगी में फिर से दर्द ना ले। मैं नहीं चाहता था कि तुम फिर से किसी कंफ्यूजन में पड़ जाओ, इसलिए मैं खामोश रहा। लेकिन खामोशी का मतलब कभी ये नहीं था कि मैं तुमको भूल गई। सच तो ये है, तुम्हें भूलना मेरे लिए कभी पॉसिबल ही नहीं। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जो कभी अलग नहीं हो सकता। कभी कभी मैं सोचता हूँ, अगर एक दिन अचानक हम कहीं मिल जाएं, किसी रोड पर, किसी जगह पर, बिना प्लान के, तो मैं क्या करूंगा? शायद मैं पहले कुछ सेकंड्स तक बस तुम्हें देखता रहूंगा, फिर शायद मेरी आंखों में आंसू आ जाए, क्योंकि उस पल मुझे एहसास होगा कि जिस इंसान को मैंने कभी अपना सब कुछ माना था, मेरे सामने खड़ी है। और शायद फिर मैं बस इतना ही कह पाऊंगा,
मैं आज भी वही हूँ और सच में मैं आज भी वही हूँ। मेरी फीलिंग्स नहीं बदली, मेरा प्यार नहीं बदला। बस वक्त और सर्कमस्टांसेस ने हमें अलग कर दिया है। लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में आज भी एक उम्मीद जिंदा है, एक छोटी सी उम्मीद कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन मैं फिर से तुम्हारे सामने खड़ा हो पाऊंगा और उस दिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर तुम चाहो तो मैं फिर से इस रिश्ते को तुम्हारे साथ शुरू करना चाहता हूँ। इस रिश्ते की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। सो ये थे आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए एक लव लेटर की फॉर्म में। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।